नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गूंज, देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और तेज खबर। आज है मंगलवार 26 और इस बुलेटिन में जानिए आज की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से जुड़ी तमाम खबरें। तो सबसे पहले हम लोग 20 फटाफट खबरों को देखेंगे। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधु सियासी हमले में उद्धव व राज ठाकरे ने युति गठबंधन पर आरोप लगाते हुए नई राजनीति घोषणा की। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकार महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश, बिहार जैसा बना रही है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। शीतकालीन सत्र की शुरुआत 8 जनवरी तक चलेगी, जहां कई महत्वपूर्ण विधेयक व चर्चा होने की उम्मीद है। असम में भूकंप के झटके। जी हां, असम के मोरीगांव जिला में 5.1 तीव्रता का भूकंप महसूस हुआ। फिलहाल किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं बताया गया है। क्या उमर खालिद और शर्जील इमाम न्यायिक फैसले के बाद रिहा होंगे? सुप्रीम कोर्ट आज उनकी जमानत पर सुनवाई करेगा। यूपी संभल में बिजली चोरी का बड़ा खुलासा। संभल में मिनी पावर स्टेशन से चोरी बिजली सप्लाई का नेटवर्क पकड़ा गया, जिससे 50 से 60 घरों तक अवैध बिजली पहुंच रही थी। स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्थानीय घटनाएं। इंदौर में डायरिया का प्रकोप। जी हां, नए मामले बढ़े। पिछले 24 घंटे में 20 नए मामले सामने आए। अब तक 6 मौतें और 9000 से अधिक लोगों की जांच हुई है। टॉन्सिल कील इंजेक्शन न मिलने से 19 वर्षीय युवक आईसीयू में। पैर में चुभी कील के कारण गंभीर स्थिति में आईसीयू वेंटिलेटर पर भर्ती है। लुधियाना की सड़कों पर मौत का बढ़ता आंकड़ा। जी हां, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से सड़क दुर्घटनाओं में मौतें बढ़ रही है और यह शहर टॉप 10 में शामिल है। दुर्घटनाएं और अपराध। रायगढ़ में सड़क हादसा। मुंबई गोवा हाईवे पर स्कूटी दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। असम के भूकंप के असर पर निगरानी जारी है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन सतर्क दृष्टि से स्थिति की समीक्षा कर रहा है। भारत पर रूसी तेल के मामले में अमेरिका की चेतावनी। ट्रंप प्रशासन ने भारत को रूसी तेल खरीद पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। कोचिंग सेंटरों पर मानसिक स्वास्थ्य नियम लागू हैं। जी हां, नोएडा प्रशासन ने विद्यार्थियों की मानसिक सेहत पर विशेष नियम लागू किए हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी दबाव बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति पर खुली चेतावनी दी और स्थिति पर यूएन ने बैठक बुलाई है। T20 विश्व कप को लेकर विवाद हुआ। बांग्लादेश ने भारत में होने वाले T20 विश्व कप में खेलने से इनकार किया है। भूकंप के पूर्वोत्तर में झटके महसूस किए गए। त्वरित रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन को अलर्ट में रख रही है। दिल्ली में प्रदूषण पर मौसम विभाग का अलर्ट है। जी हां, उत्तर भारत में कोहरे की संभावना के साथ अपडेट और भविष्य के मौसम की चेतावनी दी गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में मंदिर यात्रा पर पथराव। श्रद्धालुओं पर पथराव की घटना सामने आई। उत्तर प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन के साथ बड़ा हादसा टला। जी हां, बंगा रामंडी में ट्रेन पलटने की कोशिश को रोका गया। राजस्थान में बस हादसा हुआ। कई घायल। खाई में गिरी बस में 5 लोगों की मौत और करीब 20 घायल। दिल्ली एनसीआर में ठंड व प्रदूषण सुधार। कड़ाके की ठंड से प्रदूषण स्तर में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया। अमेरिकी विशेष बलों ने वेनेजुएला के रूढ़ अध्यक्ष निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी को कब्जा किया है और उन्हें न्यूयॉर्क में न्यायालय में पेश किया जाएगा। यह एक असाधारण राजनीतिक घटना है। वेनेजुएला में राजनीतिक विरोध जारी। मादुरो के समर्थन में वेनेजुएला की सेना और सरकार ने अमेरिका के कदम की कड़ी निंदा की है और शत्रुता बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस बात पर चर्चा हो रही है। चीन ने अमेरिका से मादुरो की रिहाई की मांग की। बीजिंग ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति और पत्नी को तुरंत रिहा करने की अपील की है और हस्तक्षेप को रोकने का आग्रह किया है। सीरिया एवं मध्य पूर्व तनाव के बीच लेबनान में हवाई हमले हुए। दक्षिण लेबनान में जारी संघर्ष के दौरान 2 लोगों की मौत हुई। अब भी संघर्ष जारी है। कोलंबिया ने वेनेजुएला सीमा पर सैनिक तैनात किए। जी हां, अमेरिका के हमलों के बाद कोलंबिया ने सीमा पर अपनी सेना तैनात करने की घोषणा की है। बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की हत्या, 3 गिरफ्तार। शरियातपुर जिले में एक हिंदू व्यवसायी को हैक कर जलाने के मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे धार्मिक सामाजिक विवाद की संभावना बढ़ी है। बांग्लादेश के बीएनपी ने पीएम मोदी के संवेदना संदेश की सराहना की। तत्कालीन बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर संवेदना संदेश के लिए धन्यवाद कहा। नाइजीरिया में हिंसक हमले में 30 से अधिक लोगों की मौत हुई। जी हां, उत्तर नाइजीरिया के निकर राज्य के एक गांव पर किए गए आतंकवादी हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए और कई को ले जाया गया। ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है। तेहरान तथा अन्य शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का दौर जारी है, जिसमें युवाओं और श्रमिकों ने आवाज उठाई। पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। तुर्की यमन वार्ता में मध्यस्थता के लिए तैयार है। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यमन संघर्ष के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया है, जिससे क्षेत्र में सकारात्मक डिप्लोमेटिक कदमों की उम्मीद बढ़ी है। आर्थिक और वैश्विक नीति खबरें अब देखेंगे। ओमान ने $29.7
$1 बिलियन का 2026 बजट मंजूर किया। बजट का उद्देश्य 4% आर्थिक वृद्धि तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना में निवेश बढ़ाना है। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ और भारत व्यापार वार्ता अंतिम चरण में है। भारत EU व्यापार समझौते के अंतिम दौर की बातचीत ब्रुसेल्स में होने जा रही है। नेक्स्ट, वैश्विक बाजार में US वेनेजुएला घटनाओं पर असर का आसार है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार बाद में थोड़ी अस्थिरता AI मॉडल लॉन्च का प्रयास किया। दर्जन से ज्यादा लैटिन अमेरिकी देशों ने सितंबर तक LATAM GPT नामक अस्थायी AI भाषा लॉन्च की योजना बनाई है। ब्रिटेन ने कहा वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई में शामिल नहीं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार अमेरिका की वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं थी। नेक्स्ट, SpaceX के स्टारलिंक ने वेनेजुएला में मुफ्त इंटरनेट की पेशकश की। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच स्टारलिंक ने वेनेजुएला में सीमित समय के लिए मुफ्त इंटरनेट देने की घोषणा की। कई देशों में जाहिर विरोध प्रदर्शन। अमेरिका के कदम के खिलाफ यूरोप सहित दुनिया के कई शहरों में वेनेजुएला संबंधी अमेरिकी कार्यवाही के विरोध में प्रदर्शन हुए। अफ्रीका में बड़ी संख्या में नशीले पदार्थ जब्त। नाइजीरिया के कोकीन की बड़ी खेप पकड़ी गई और 22 भारतीय जहाजी सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक खबरें देखेंगे। 2026 PDC विश्व डार्ट्स चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबला हुआ। ल्यूक लिटलर और जियान वैन के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। 2026 वर्ल्ड मिक्स्ड डबल्स क्वालिफिकेशन इवेंट शुरू हुआ। स्कॉटलैंड के डम्ब्रिज में आयोजित होने वाले इवेंट के जरिए टीमों की 2026 चैंपियनशिप में जगह सुनिश्चित होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी करते हुए कहा कि भारत 15.18 करोड़ टन के कुल उत्पादन के साथ चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। चौहान ने कहा कि इन नई उच्च उपज वाली बीज किस्मों से फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ये नई किस्में किसानों तक जल्दी पहुंचे। बयान के अनुसार मंत्री ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 25 क्षेत्रीय फसलों की 184 उन्नत किस्मों का अनावरण किया। मनरेगा से बेहतर योजना VBG रामजी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी मनरेगा से बेहतर योजना है। उन्होंने कहा कि VBG रामजी योजना को लेकर कांग्रेस गलत सूचना फैला रही है। बहुचर्चित फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी कल्पना कम की जा रही थी। रिलीज के 30वें दिन यानी 5वें शनिवार को फिल्म ने भारत में 800 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। यह फिल्म 800 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्मों के लिए यह मुकाम दूर का सपना माना जाता था, लेकिन धुरंधर ने तमाम अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए इंडस्ट्री में नई उपलब्धि हासिल की। ट्रेड पंडितों की माने तो फिल्म पर सीधे तौर पर पुष्पा 2 के हिंदी लाइफ टाइम रिकॉर्ड्स की ओर बढ़ रही है, जो फिलहाल 836 करोड़ रुपए पर टिका हुआ है। पुष्पा 2 हिंदी में 800 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म डब है, लेकिन धुरंधर 800 करोड़ कमाने वाली पहली हिंदी बॉलीवुड फिल्म है। आमतौर पर बड़ी फिल्में चौथे या 5वें हफ्ते तक आते आते रफ्तार खो देती है, लेकिन धुरंधर इस मामले में सबसे आगे है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने जनवरी 17, 2026 के लिए ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक एक्टिव हो गया है। इच्छुक छात्र स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। आधिकारिक वेबसाइट ignu.iop.samarth.edu.in पर जाकर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही और समकक्ष पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिलने का आसार कम है। अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2023 में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जा चुकी है। इससे इस बार छूट मिलने की उम्मीद कम है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने के लिए विधायकों की ओर से CM को पत्र लिखने के बाद यह मुद्दा चर्चा में है। दरअसल आयु सीमा में छूट देने का फैसला राज्य सरकार को लेना है। इसके लिए ठोस वजह होनी जरूरी है। हालांकि 60,244 सिपाहियों की भर्ती सिर्फ नागरिक पुलिस के लिए हुई थी, जबकि इस बार PSC, सशस्त्र पुलिस, घुड़सवार पुलिस, विशेष सुरक्षा बल और जेल वार्डर के पद भी इसमें शामिल हैं। इन रिक्त पदों पर करीब 6 वर्ष से भर्ती नहीं की गई है। इसी वजह से अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट, सक्षमता परीक्षा पंचम के लिए शिक्षक अभ्यर्थी 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। शुल्क भी इसी अवधि में जमा किया जाएगा। अभ्यर्थी सक्षमता
biharcom पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 1100 रुपये निर्धारित किया गया है। सक्षमता परीक्षा पंचम में वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में शामिल नहीं हुए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं वो शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने चतुर्थ के लिए आवेदन पत्र भरा, परीक्षा शुल्क जमा किया लेकिन किसी कारणवश उनका परीक्षा आवेदन पत्र DPO स्थापना द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, वैसे अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इससे अभ्यर्थियों को शुल्क नहीं देना होगा, केवल आवेदन पत्र भरना होगा। जिस सपने को विज्ञान कथा में दर्शकों तक देखा गया वह अब हकीकत बनने की कगार पर है। नासा और अमेरिकी रक्षा एजेंसी DARPA अंतरिक्ष में पहली बार न्यूक्लियर ताकत से चलने वाले रॉकेट इंजन का परीक्षण करेगी। ड्रैको प्रोग्राम के तहत यह रॉकेट मंगल ग्रह की यात्रा को न सिर्फ तेज बना सकता है बल्कि यात्रियों के लिए इसे ज़्यादा सुरक्षित और अधिक सामान ले जाने वाली अंतरिक्ष यात्रा को देश की सुरक्षा और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया। सेना ने अब ऐसी टीम तैयार की है जिसमें 1 लाख से अधिक ड्रोन चलाने वाले सैनिक ड्रोन ऑपरेटर्स शामिल हैं। इसके साथ ही आधुनिक युद्ध के लिए भैरव नाम की एक नई स्पेशल फोर्स भी बनाई गई। इस फोर्स में शामिल सभी सैनिक ड्रोन चलाने और उनके जरिए दुश्मन के अड्डों पर हमला करने में माहिर है। अब तक 15 बटालियन बनी। सेना ने ऐसी 15 बटालियन बना ली है। आने वाले समय में कुल 25 बटालियन बनाने की योजना है। ये सैनिक दोनों सीमाओं चीन और पाकिस्तान पर तैनात किए जाएंगे। ये बटालियन पैरा स्पेशल फोर्स और नियमित पैदल सेना के बीच की कड़ी रूप में काम करेगी। ये तेजी से और आक्रामक तरीके से हमला करने में सक्षम है। नेक्स्ट 1.10 लाख लोगों को काम मिला है। इसमें मात्र 43 लोगों को ही 100 दिन का काम मिला है। वहीं 43 लोगों ने 85 से 90 दिनों का काम मिला है। इन लोगों को बचे हुए 10 से 15 दिनों का काम मुहैया कराने के लिए योजनाओं से जोड़ा जाएगा ताकि 100 दिनों का काम पूरा हो सके। मनरेगा से 50,000 से अधिक लोगों को 70 से 80 दिनों का काम मिला है। सूत्र ने बताया कि नया विधेयक जी लागू होने से अब लोगों को 125 दिनों का काम मिलेगा। इसके लिए पुरानी योजना को बंद कर नया कम माहौल शुरू करने की तैयारी है। जिले में मनरेगा से रोजगार पाने के लिए 1.06 लाख घरों से आवेदन जमा हुए। इसमें 1.10 लाख लोगों को काम मुहैया कराया गया। आवेदन जमा होने के बाद 15 दिनों के बाद काम उपलब्ध कराने का प्रावधान है। बिहार में बढ़ती ठंड और कोहरे की वजह से हवाई सफर पर लगातार असर पड़ रहा है। रविवार को भी इंडिगो की दिल्ली सेक्टर की फ्लाइट 65-49 और 63-50 रद्द कर दी गई। इसके अलावा विभिन्न शहरों से पटना आने वाली और जाने वाली कुल 31 फ्लाइटों ने अपने निर्धारित समय से 25 मिनट से लेकर करीब 2 घंटे की देरी से उड़ान भरी। इनमें 13 आगमन और 18 प्रस्थान वाली उड़ानें शामिल रही। फ्लाइटें देर होने की वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट्स प्रशासन ने बताया कि मौसम और पूर्व की उड़ानों में हुई देरी के कारण परिचालन प्रभावित हुआ। फ्लाइट रद्द होने की सूचना मिलने के बाद यात्रियों की में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देश और दुनिया की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए भारत गुंज के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देखते रहिए भारत गुंज। नमस्कार।